हेलो बच्चों, क्या आज हाल। पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हाल है? अंडू फिजिक्स वाला तो मैथ्स भी पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत ना? नहीं पढ़ाते क्या? मैथ्स नहीं पढ़ाते ना? वो बेसिक्स और मैथ्स जो होते हैं उसमें बेसिक थोड़ा मतलब मेरे जितना तेज नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? मैथ्स में बेसिक्स पढ़ा पाते हैं नहीं? चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप शुरू करो तो उससे आगे नहीं कर पाओगे। 100% मैं कोई भी चीज़ शुरू करता हूँ, मैं शुरू ही वो चीज़ करता हूँ जिसमें मुझे होप रहती है कि आगे जाऊँगा। एनीवेज चलो पढ़ते हैं। तो पहली बात तो व्हेनेवर वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इट मस्ट हैव वेरिएबल्स ऑन इट, राइट? तो जब भी हमको कोई चीज़ का इक्वेशन निकालना है, मान लो मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो उस पर हम कोई भी पॉइंट पी ले लेंगे विच विल हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। मान लो ऐसे होता है ना, इक्वेशन निकालना है मतलब इट मस्ट हैव कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स है, मैं राइट? इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है? फिर आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट ए लाइन, ऑब्वियसली। तो लीनियर होना चाहिए पहली बात तो, तभी लाइन बताएगा। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला बनेगा, क्यूबिक होगा तो क्यूबिक पैराबोला बनेगा, है ना? तो एनीवेज, तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विल हैव टू हैव सम कांस्टेंट्स एंड सम वेरिएबल्स। तो अगर हमको कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम उस पर ही एक पॉइंट ले लेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट विच इज़ एक्स कॉमा वाई विच इज़ अ वेरिएबल। क्लियर है? तो पहला क्या था, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना? अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मान लो ये पॉइंट 3 है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 3। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है मान लीजिए, एंड दिस पॉइंट इज से -4, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू -4, है ना? तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट विल हैव ओनली वन वेरिएबल दैट इज y. If a line is parallel to y axis it will have only one variable that is x. Line parallel to y axis में x बनेगा, y लाइन पैरेलल टू x एक्सिस में क्या बनेगा? y बनेगा। क्लियर है? पहला तो क्लियर है। दूसरा, सब में एक ही काम करना है, हाँ? इट इज़ 2 पॉइंट फॉर्म। राशि, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है बताना जरा। व्हाट यू मीन बाय स्लोप ऑफ ए लाइन? तो स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन 2 वेरी गुड। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव बीन गिवन 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट मतलब आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, तो आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इफ़ अ लाइन इज स्ट्रेट द स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, है मैं राइट? इफ अ लाइन इज स्ट्रेट the slope remains constant. Irrespective of the points of the pair of points chosen. मतलब कुछ नहीं, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड लिख दिया। कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर एक लाइन है ऐसा, उसमें 4 पॉइंट है P1 P2 P3 P4, तो आप स्लोप P3 P4 से निकालो, या स्लोप P1 P2 से निकालो, या स्लोप P1 P3 को यूज़ करके निकालो। यानी कि P1 को तुमने x1 y1 ले लिया, P3 को तुमने x2 y2 ले लिया, किसी से भी स्लोप निकालो, स्लोप का वैल्यू सेम आना चाहिए। बिकॉज इफ अ लाइन इज स्ट्रेट इट्स स्लोप विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इफ आई ड्रॉ अ लाइन, व्हाट इज स्लोप? इट इज़ द इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ भी जो स्लोप आएगा, किसी और पॉइंट पे भी स्लोप आएगा, किसी और पॉइंट पे भी स्लोप आएगा। आपको लगता नहीं है ऑल दिस 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड हेंस द स्लोप विल बी इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट्स आई चूज ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। या ऐसा सोचो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन का स्लोप तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, कर्व्ड होगा तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। सही है ना? वेरी गुड। तो इन 2 पॉइंट फॉर्म हमको क्या गिवन होगा? 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। तो आपको पता है कि व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द equation of a line, we'll take the third point on it, arbitrary point on it. So say we have 2 points on this line which is x1 comma y1, which is given to you, point A is given to you, and 2 point form में आपको point B भी given है which is x2 comma y2. Then we will take any arbitrary point on the line which is say x comma y. तो slope of line using AB must be equal to the slope of line using AP. सही बोल रहा हूँ ना?
because slope will remain same irrespective of the pair of points you take into consideration. यही पढ़ा है ना आपने कि the slope will remain constant irrespective of the pair of points we are taking, क्योंकि आपको slope निकालने के लिए pair of points चाहिए ही चाहिए. तो क्या slope निकलेगा बताइए. तो slope of ऐसे लिख दूँ AB is equal to slope of AP. Since there are 2 points on the same line, the slope must be same, है ना. तो what is the slope of AB? x2 minus अरे again उल्टा बोल रहे हैं, y2 minus y1 upon, x2 minus and what is the slope of AP? y minus y1 upon y minus y1 upon x minus x1. ठीक है. अब हमको x और y में इक्वेशन निकालना है, तो लिख दूँ ऐसे x y2 माइनस x y1. अच्छा कोई नहीं, इसको ऐसे नॉर्मल ओपन कर दो, इसको इक्वेशन को ऐसे छोड़ दो आप, बन गया इक्वेशन, यही है, काफ़ी है. आपको वैल्यूज दिया होगा एग्जाम में, सिंप्लीफाई नहीं करना है. आपको क्या दिया होगा, x1 x2 y2 y1 y2 दिया होगा. तो y2 माइनस y1 मान लो 3 आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया. तो ऐसा लिख सकते हैं 3/4 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं सिंपली. तो इसको यहीं छोड़, दिस इज द इक्वेशन. Why is it an equation? क्योंकि you are leaving something in x and y. What are known to you? x1 y1 x2 y2 will be known to you, क्योंकि 2 point form बोला है तो a b आपको दिया हुआ है. What is unknown to you? x and y. So when you will be simplifying it, you will be left with only one equation, that is called 2 point form. समझ में आया? तो कुछ नहीं है बेटा, स्लोप इक्वल कर दिया 2 पॉइंट लेके. ठीक है. नेक्स्ट लिख लिया आप लोगों ने, तो लिख लो जल्दी से. ऊपर का भी नहीं लिखा. ये क्या होगा? लिख रहे हैं. तो जो पहला वाला वो पॉइंट्स पे फॉर्म है ना. नहीं पहला नहीं बेटा, दूसरा वाला 2 पॉइंट फॉर्म है. पहला वाला तो बस आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. If the line is parallel to x axis, the equation will only be in y. If the line is parallel to y axis, the equation will only be in x. लिख लिया ना फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने. 2 पॉइंट फॉर्म लिख लो. ठीक है. नेक्स्ट विल डू द थर्ड वन. वी आर ऑल डन राइट.
then we have पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, आपको एक पॉइंट दिया होगा, आपको स्लोप दिया होगा और आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। द स्टेप्स विल स्टिल रिमेन द सेम। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सपोज वी हैव बीन गिवन अ लाइन, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन एज m, गिवन है आपको स्लोप m होता है, और इस पे आपने कोई सा भी पॉइंट ले लिया p x, y, so slope is given, point is given, point will be how much, it will be x1, y1. Say, let us say the name of the point is a. So what can we say about the slope? So we know the formula for the slope. Slope is what? M is equal to Slope of AP. y minus y1 On upon x minus x1. So if I cross multiply, then what will I get? I'll be getting y minus y1 is equal to m times of x minus x1. That's it. That is the equation of a line passing through a point, and so slope is known to us. Clear? So you will be given x1, y1 and m. You will be left with only x and y. So you will be getting an equation. Next is slope intercept form. बहुत फेमस फॉर्म है, ये आपने पढ़ा भी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? पॉइंट वेयर अ लाइन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस अगर कट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको एक्स इंटरसेप्ट। और अगर इफ इट कट्स वाई एक्सिस, देन आई विल बी सेइंग दैट पॉइंट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट इज से 0,3 एंड इट इज़ कटिंग एट दिस पॉइंट से इट इज़ -2,0, सो व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट? -2. व्हाट इज़ द वाई इंटरसेप्ट? इट इज़ 3. उस इंटरसेप्ट पे पॉइंट को बोलेंगे 0,3 इज़ द वाई इंटरसेप्ट एंड -2,0 इज़ द एक्स इंटरसेप्ट, उस पॉइंट के नाम को। लेकिन अगर पूछूंगा व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट, तो आप बोलोगे 3. व्हाट इज़ द एक्स इंटरसेप्ट, तो आप बोलोगे -2. क्लियर है? सो आपको एग्जाम में ऐसा कुछ इंटरसेप्ट दिया होगा और लाइन का स्लोप दिया होगा। ऑलराइट, सो लेट अस सी कि कैसे इक्वेशन निकलता है। सपोज यू आर गिवन एक्स इंटरसेप्ट, suppose you are given y intercept and the y intercept is supposedly some constant, say c. So y intercept is given है ना, ये कौन सा इंटरसेप्ट है? दिस इज y intercept। एंड मान लीजिए कि स्लोप ऑफ लाइन कितना है आपका? m। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है आपको पता है? स्लोप, अगर आपको इक्वेशन निकालना है किसी भी लाइन का, तो वी विल टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन इट कॉल्ड x, y, है ना, एंड दिस इंटरसेप्ट I am taking as say capital Y. The Y intercept is taken as capital Y. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? स्लोप इज इक्वल टू c माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो c माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स, दो पॉइंट्स है, एक आपने खुद बनाया, एक आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। सो व्हाट विल आई गेट? माइनस एम एक्स इज इक्वल टू c माइनस वाई। रीअरेंज कर दो, y को उधर ले आओ, mx को उधर ले जाओ, तो y will come out to be mx plus c, where c is what? c is the y intercept। ठीक है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। इफ से x इंटरसेप्ट इज गिवन, X is equal to y plus. की लाइन ऐसे जा रहे हैं मान लीजिए, so we'll take an arbitrary point on this p x, y. The slope of the line is given as m. This point is say x intercept को मैं c dash बोल लेता हूँ as of now. So this point will become how much? c dash, 0. So how much is the slope? So m will come out to be y2 minus y1. So it will be y minus 0
अपॉन एक्स माइनस सी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही लिख रहा हूँ ना? तो y will come out to be mx माइनस एम सी डैश, ऐसा आएगा ना? वो m थोड़ा अलग लिया आपने, क्योंकि आप जनरली y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 लेते हो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम सी डैश इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई। देखो मैंने सही किया ना, y माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स माइनस सी डैश इज इक्वल टू एम, सही लिखा, सही ना? ये वाला जनरली आप देखते नहीं हो एग्जाम में, है ना? आपको जनरली कौन सा फॉर्म दिया होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कॉमनली यूज। अच्छा, इफ़ यू हैव टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, तो क्या करोगे आप? सपोज आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, है ना? और बिना ग्राफ बना के दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द y इंटरसेप्ट, तो आप क्या करोगे? टू फाइंड y इंटरसेप्ट, y टू फाइंड, बिल्कुल नहीं, y इंटरसेप्ट ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी गुड, मेहनत है। y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चे? जहाँ पे लाइन, हाँ, जहाँ पे लाइन y एक्सिस को कट करती है ना, सो एट दैट पॉइंट हाउ मच विल द x बी? एट टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट, हाँ, पुट x is equal to 0, because the point where the y axis is being cut, at that point the x coordinate will be 0। तो इसमें x का वैल्यू आप 0 डाल दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y will be 5/4। तो ये आपका क्या इंटरसेप्ट है? y इंटरसेप्ट। और अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करोगे? y को 0 लोगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3। मतलब वो पॉइंट बनेगा आपका, y का पॉइंट क्या बनेगा? 0,5/4, और x इंटरसेप्ट का पॉइंट बनेगा 5/3, 0। I hope you have written both the cases, no? Point slope form. तो ये y plus 12x plus c हमने इसका 10th में पढ़ा। Come again. 10th में था बच्चे, बट इसका प्रूफ नहीं था ना? ऐसे क्वेश्चन था। हाँ ऐसा था, यू राइट।
Last form we'll do. Then we'll do some questions. Examples we'll do and we'll give you some homework also today. The last one is intercept form. Written, no? So example. All of you are written. ऊपर का तो लिख लिया होगा y is equal to mx plus c वाला, है ना? So let us do the last part. This is the sixth case. Fifth. Then we have intercept form. What does intercept form mean? Intercept का मतलब होता है both x and y intercept are given. अब इसमें क्या है, देखो बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इंटरसेप्ट दिया होगा, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों दिया होगा. मान लीजिए ये लाइन ऐसे है. हाँ, सो एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन एज a, 0. इस पॉइंट को a बोल दो. एंड वाई इंटरसेप्ट इज गिवन एज 0, b. और आपको अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, देन आई विल बी टेकिंग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन दिस विच इज x, y. सो आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि आपने लिख लिया बच्चों? Can I say slope of AB is equal to slope of AP, just like before? कि कोई भी दो पॉइंट यूज कर लीजिए, the slope will still come out to be the same. So slope of AB will become how much? 0. चलो ठीक है, ऐसा ए बी ले रहे हो ना, तो ऐसा कर लो आप, कोई बात नहीं. दैट्स योर चॉइस कि आप ए को पहले लो या बी को पहले लो, आपकी चॉइस है, टोटली योर चॉइस. सो एज यू हैव टेकन, जैसे पहले से ले रहे हैं, तो इट विल बिकम b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए विल बिकम ए पी का विल बिकम y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए. क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, सो इट विल बिकम एक्स बी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वाई, राइट? So I'm going to bring this y on this side and I'm going to take AB on that side. So which implies XB plus AY will become equal to AB. Alright. Now what I'm going to do in the next step, I'm going to divide the entire equation by AB. Which implies, यानी क्या कर रहे हैं हम? Dividing by AB throughout. है ना? तो if I divide XB by AB, तो it will become XB by AB प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी. कट के तो ये आ गया 1, यहाँ से ए गया, यहाँ से बी गया, तो आपको क्या इक्वेशन मिल गया? एक्स बाई एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. सो इफ एनी लाइन द इक्वेशन इज गिवन इन दिस फॉर्म, देन यू विल बी, बाई जस्ट लुकिंग एट द इक्वेशन यू कैन टेल व्हाट द एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. सही बोल रहा हूँ ना? उस कांस्टेंट से सबको डिवाइड कर दो. अगर आपको ऐसे दिया होता, मान लीजिए बच्चों एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको ऐसे दिया होता कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, तो 6 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3/6x प्लस 5/6y इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चे कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है, मानिए व्हाट इज x इंटरसेप्ट? अच्छा, y इंटरसेप्ट बता दो. 6/5. और x इंटरसेप्ट कितना होगा? 2. क्योंकि बेटा x बाई a है, तो ये तो हो गया आपके पास x बाई a प्लस y बाई b को लिख दो y बाई 6/5 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब, हाँ नीचे लाना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना. 5/6 पर लिख देना, बाय में है. Intercepts are in the denominator, so you have to make it in the denominator form. तो y intercept is 6/5 and x intercept is 2. Got it, no? लिखो. हाँ बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. यही पढ़ा है ना आपने. तो 6/5 y बाई 6/5 को 5y/6 भी लिख सकते हैं.
उसको उड़ाना ही पड़ेगा क्या? लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है?